नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 2-3 बातें जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे महंगाई भत्ते के बारे में दिया गया है कि 4% बढ़ोतरी होगी, इसको थोड़ा जानेंगे। उसके बाद जो मीटिंग रहने वाली है जेसीएम की, उस मीटिंग के बारे में जानेंगे, जो कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर उसमें चर्चाएं हो सकती है, जो कि संभावित है 2-3 दिन के अंदर मीटिंग होने वाली है। उसके ऊपर भी यहाँ चर्चाएं करेंगे। और कुछ एक अन्य बातें हैं जिसके अंदर आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा, तो फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे। वैसे फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, कौन कौन सा फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। और जनवरी 2025 के अंदर महंगाई भत्ता कितना रहेगा, उसकी भी मैंने लगभग एग्जैक्ट वीडियो बना दी है कि कितना मिलेगा। वो भी यहाँ पे आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ आपको ईजी हो जाएगा उसको देखना, तो वहाँ से जाके देख लेना। अब इन दोनों तीनों मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं जो इन्होंने बताया है, फिर इसका विश्लेषण करके देखते हैं कि क्या रहने वाला है। साल में 2 बार महंगाई भत्ता कर्मचारियों का बढ़ता है। 1 जनवरी 2024 में कुल 50% था। उसके बाद सारे जो भत्ते वगैरह हैं उनके अंदर 25% का इंक्रीमेंट हुआ था, लगभग सभी भत्तों के अंदर। उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ के अंदर बढ़ोतरी होती है। वो यहाँ पे कोशिश करूँगा प्लेलिस्ट लगाने की, जो सरकारी नौकरी के नाम से है, उसमें वो वीडियो मिल जाएगी, उसको आप जाकर के देख लेना। तो ये हो गया था 50%। फिर जुलाई 2024 के अंदर हो गया था 53%। ये कर्मचारियों को वर्तमान में जब दिया जा रहा है। अब अगला कब होगा, जनवरी 2025 में होगा। वो कितना बढ़ेगा, इसका इंतजार पेंशन भोगियों का है और कर्मचारियों को भी इसका इंतजार है। ऐसे में AICPA इंडेक्स, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक आंकड़े पर नजर डालें तो अगला महंगाई भत्ता 4% बढ़ने की संभावना है। 4% बढ़ने की संभावना बता रहे हैं। तो 53 था ये, 53 से अब क्या हो जाएगा, 4% यदि बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 57%, यानी कि 57% हो जाएगा। यहाँ पे इतना ही बताया जा रहा है। अगर जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 57% होता है तो पेंशन में 2 से 5 हज़ार की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और ऐसे ही बढ़ोतरी आपको जो कर्मचारी सैलरी ले रहे हैं उनको भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखिए यहाँ पे, क्योंकि जिसकी ये बेसिक ज़्यादा है उनको ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिनकी कम है उनको कम देखने को मिलेगी। अब 8वें वेतन आयोग की बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन। 8वें वेतन आयोग की चर्चा इस समय शुरू हो चुकी है। इस समय नहीं, ये काफ़ी लंबे समय से शुरू में चल रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि हर 10 साल बाद कर्मचारियों को वेतन आयोग दिया जाता है। और लगभग ये भी देखने में आया है कि जब वेतन आयोग दिया जा रहा है, जो पिछला वेतन आयोग, जो 7वां वेतन आयोग है, ये दिया गया था 2016 में। और बताया जाता है कि 2013 में ही कमेटी का गठन हुआ था, जिसने भारत के अंदर विभिन्न चीज़ों के ऊपर, विभिन्न शहरों के ऊपर संज्ञान लिया, चर्चाएं की और महंगाई को देखते हुए वेतन आयोग की सिफारिश की कि इस तरह वेतन आयोग लगना चाहिए, ये फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो कई सारे पहलू उसके अंदर उसके द्वारा देखे गए, इसीलिए इस कमेटी ने 3 साल का समय लिया। तो अनुमान ये था कि 2023 के अंदर, क्योंकि 3 साल पहले इन्होंने लिया, तो 3 साल पहले ही कमेटी का गठन होना चाहिए। तो ये बातें 2023 से ही चल रही है कि कमेटी का गठन होना चाहिए, तो ये लंबे समय से है। 30 नवंबर को जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के साथ होने वाली है। 30 नवंबर को मीटिंग होगी, किसके साथ, कैबिनेट सचिव के साथ मीटिंग होगी, जो कि भारत सरकार के रहेंगे। और उधर से कौन रहेंगे, जेसीएम स्टाफ साइड से रहेंगे, तो वो मीटिंग करेंगे। ऐसे में इस मीटिंग में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा की जानी है। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। इसके लिए कमेटी बनाई जानी आवश्यक है। कमेटी बहुत जरूरी है, जो इसके ऊपर चर्चाएं करेगी, विचार विमर्श करेगी, कितना फिटमेंट फैक्टर देना चाहिए, क्या महंगाई का रेट रहना चाहिए, क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां अभी वर्तमान में देश के अंदर चल रही है, उनके ऊपर सारा विचार विमर्श होना जरूरी है। इसलिए कमेटी का बनना बहुत ही आवश्यक है। अगर समय से कमेटी नहीं बनाई जाती है तो इसका भुगतान समय पर नहीं मिल पाएगा। जाहिर सी बात है, अगर कमेटी समय पर नहीं बनी तो लेट हो जाएंगे, और कमेटी जितनी लेट होगी वो फैसला उतना ही लेट आएगा, क्योंकि सभी चीज़ों के ऊपर उनको क्या करना पड़ेगा, प्रक्रियाएं चलेगी, चर्चाएं करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो उतना ही लेट यह चीज़ हो जाएगी। और उसी के साथ साथ जो भुगतान है वो भी लेट हो जाएगा, यानी कि जो आयोग है, जो वेतन आयोग है, वो लेट हो जाएगा। 2026 में न आने के बजाय उससे डिले हो जाएगा। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आगे लिखा गया है, इन सभी बातों को देखते हुए जेसीएम स्टाफ साइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मीटिंग में 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन की मांग रखने वाले हैं और सरकार इसके ऊपर विचार करेगी। ये बातें बाद में आएंगी, जब 30 नवंबर को मीटिंग हो जाएगी। इसके ऊपर अभी हम कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते, तो ये बातें बाद में निकल कर आने वाली है। अब यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर की बात ये बता रहे हैं, इसको एक बार जान लीजिए। और एक एग्जाम्पल भी छोटा सा दिया गया है। 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है, उसके बारे में बताया गया है कि उसको लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में चिंता अक्सर दिखाई देती रहती है। ठीक बात भी है, क्योंकि क्या जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा उसी के हिसाब से सैलरी के अंदर इजाफा होगा। मान लीजिए आपकी अभी बेसिक 18,000 रुपये है, इनिशियल बेसिक मान लीजिए किसी कर्मचारी की, तो फिटमेंट फैक्टर यदि 2 होगा तो यहाँ सैलरी में कितना उछाल आ गया, 36%, यानी कि डबल 36,000 रुपये सैलरी होगी। जब 7वां पे कमीशन आया था 2016 के अंदर, तो कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर के अंदर काफ़ी ठीक ठाक फिटमेंट फैक्टर उन लोगों को दिया गया था। जैसे थी 7,000 रुपये, 2016 से पहले कर्मचारियों की थी 7,000 रुपये बेसिक, फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57, तो कर्मचारियों को बेसिक कितनी होगी, 18,000
रुपए कर्मचारियों को बेसिक इनिशियल पे होगी, ये कम से कम यहाँ पे हो गई थी। अभी यदि इसी को लेकर के चला जाए, जैसे 18,000 किसी कर्मचारी की बेसिक पे है और उसको कितना दिया जाए 2.5, सिर्फ 2.5 ले लेते हैं, आगे वाला 7 नहीं जोड़ते हैं, तो 2.5% यदि दिया जाता है तो ये कितना हो जाता है 36,000 प्लस 9,000, कर्मचारी की 45,000 रुपये बेसिक पे हो जाएगी। बाकी अलाउंस भत्ते 45,000 के ऊपर लगने शुरू होंगे। तो यहाँ पे कर्मचारियों को काफ़ी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा सैलरी में। ये फिटमेंट फैक्टर बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कर्मचारियों की क्या रहता है, हमेशा चिंता रहती है, अक्सर चिंता रहती है कर्मचारियों को और पेंशनभोगियों को। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 31/12/2025 तक जितने भी कर्मचारी पेंशनभोगी हैं सभी को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 1.9 होने वाला है 31/12/2025 को। जो बेसिक होगी उसमें 1.92 से गुणा करके आपकी नई बेसिक तय की जाएगी। इस बात को अभी प्रूफ के तौर पे कहना अभी आसान नहीं है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि ये अभी बातें बाद में निकल के आएंगी। अभी हम नहीं कह सकते इस चीज़ को, क्योंकि अभी तक तो कमेटी का गठन नहीं किया है और इन सभी चीज़ों के ऊपर निर्णय कौन लेगा, कमेटी निर्णय लेगी, कमेटी सारा कुछ कार्य करेगी, तो कमेटी बताएगी कितना रहेगा। ये एक अनुमान है, ये होने वाला है या होगा ऐसा कहना बड़ा ही मुश्किल है। उदाहरण इन्होंने दिया है कि यदि इतना रहता है तो यहाँ पे क्या रहेगा 18,000 गुणा 1.9, तो ये हो जाएगी 34,560 रुपये कर्मचारी की बेसिक। और इसी बेसिक के ऊपर सारे अलाउंस भत्ते लगेंगे जो भी लगते हैं। तो जो अलाउंस भत्ते आपके लगते हैं उनको जोड़ लीजिए, जैसे एचआरए हो गया, आपका टीए हो गया और अन्य एनडीए हो गया और अन्य सारे अलाउंस है, वो जुड़ करके आप देख लीजिए। ये इनिशियल बेसिक है जो कर्मचारी लेवल 1 के अंदर आते हैं उनके लिए, तो उनके ऊपर यहाँ पे ये सारा कार्य होने वाला है। तो दोस्तों इन्होंने जो भी जानकारी बताई इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं। जो 4%, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, महंगाई भत्ता 4% बताया। मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें आपको बताया कि महंगाई भत्ता कितने होने वाला है। अगर AICPI इंडेक्स, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अंदर 10 से 11 अंक की बढ़ोतरी होगी, तब जाकर आपका जो महंगाई भत्ता है उसमें 4% का उछाल होकर के 57% पे हो जाएगा। अदरवाइज आपको 56% मिलने के आसार हैं, मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। और ये 10 से 11 अंक का उछाल होना बहुत ही लंबी चौड़ी बात है, बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होता है कि इतने बड़ा उछाल उसमें देखने को मिले। तो आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ तक मैंने उसकी कैलकुलेशन की थी वो 56% बन करके आ रहा था, और जहाँ तक इसकी बात है जो 57% बता रहे हैं, तो हो सकता है अगर 10 से 11% का उछाल आ जाए तो आपको 57% कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA देखने को मिल जाएगा 4% की बढ़ोतरी के साथ। दूसरी बात इन्होंने जो की है वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर की बात की है। इसके ऊपर मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, जो भी कमेटी बैठेगी, अभी तक तो कमेटी नहीं बैठी है, कमेटी यहाँ पे संज्ञान लेगी और कमेटी ही डिसाइड करेगी कि कितना यहाँ पे बढ़ना चाहिए, क्या देश के अंदर महंगाई चल रही है उसके हिसाब से। और तीसरी बात, जो आयोग है, वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग, उसके ऊपर भी अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई विचार विमर्श नहीं है। ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं बताया कि हम वेतन आयोग लाने वाले हैं या हम वेतन आयोग नहीं लाने वाले हैं। तो केंद्र सरकार ने इसके ऊपर हाँ या ना इसमें कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। कई बारी न्यूज़पेपर में, कई बारी न्यूज़ रिपोर्टिंग के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा पूछा गया है सरकार की तरफ से, तो वहाँ पे उन्होंने ना तो हाँ में जवाब दिया है ना तो ना में। उन्होंने कहा है कि हमारी जानकारी में अभी ये चीज़ नहीं है। तो देखने वाली बात रहेगी कि फ्यूचर में इसके साथ क्या होता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन 4% DA को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर और फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।